हेलो फ्रेंड्स, ये 4 बजे का टाइम है, दोपहर 4 बजे का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ। वैसे आज हमारे घर में ठंडा किया है, अष्टमी पूजी जाती है तो गैस वैस नहीं जलता है, लेकिन आजकल तो जलाते हैं, गैस भी जला लेते हैं। सुबह पूजा करने के बाद ही हमने फिर चाय पी ली थी और अभी शाम की चाय पी रही हूँ। तो शाम की चाय बना रही हूँ। एक कमेंट आया था कि चाय की वीडियो बनाइए, तो चाय तो मैं केवल दूध की बनाती हूँ, वैसी चाय नहीं बनाती मैं, पानी वाली। और फीकी चाय बनाती हूँ, मेरा बेटा भी फीकी पीता है और मैं भी फीकी पीती हूँ चाय। मैं डायबिटीज के कारण पीती हूँ फीकी चाय, तो मेरा बेटा डाइटिंग की वजह से फीकी चाय ले रहा है। तो बस इसमें मैं लौंग और इलायची डालूँगी और चाय की पत्ती डालूँगी, बस इसी तरह से मैं चाय बना रही हूँ। और आप लोग तो पानी डाल के और फिर चाय की पत्ती वगैरह डाल के बनाते हैं, अदरक वगैरह डाल के। मैं इसमें अभी लौंग और इलायची डालूँगी। उम्र आ गई है तो कोई ना कोई चीज़ गिरती रहती है हाथों से। हम कितना ही सोच लें कि हम काम कर लेंगे, लेकिन हाथ पैर तो जवाब देते ही देते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ मेरे हाथ से गिरती रहती है आजकल। कई बार परेशानी हो जाती है हर काम में मुझे, लेकिन चलो काम तो करना ही है। तो बस चाय बन रही है, चाय लेंगे हम। और मैं चाय को क्या है कि काफ़ी देर उबालती हूँ, जब चाय बहुत अच्छी बनती है। ज़्यादा उबालने से थोड़ी सी चाय अच्छी बनती है। और दूध की चाय तो वैसे ही अच्छी बनती है, कई लोग नहीं पीते हैं दूध की चाय, उसमें पानी डालते हैं, लेकिन अब शुरू से ही आदत है दूध की चाय पीने की, तो अब वही बच्चों की आदत है और वही मेरी आदत है। तो दूध मैं ज़्यादा लेती हूँ, 2 किलो दूध लेती हूँ। तो बस हम लोग चाय दूध की पीते हैं और कुछ दूध भी ले लेते हैं। मैं तो नहीं पीती, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। बेटे बहू से मैं टाइमली कहती रहती हूँ कि दूध पी लो, दूध पी लो। तो कभी वो भी पीते हैं तो पीते हैं, नहीं पीते हैं तो नहीं पीते हैं। लेट खाना खाते हैं तो फिर नहीं पीते हैं दूध, और अगर जल्दी खा लेते हैं तो पी लेते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिए लौंग इलायची कूट कर, और केवल चाय की पत्ती डालूँगी और इसको उबालूँगी। और फिर मैं बस चाय लेंगे हम, और फिर आपसे बैठ के बात करूँगी। और आज फिर एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा बचत वाली वीडियो में कि आप गुल्लक में पैसे क्यों डालती हैं, बैंक में डालें। तो इसी बारे में मैं आपसे बात करूँगी कि नेगेटिव कमेंट करती जा रही हैं वो, पता नहीं उनको क्या हुआ है। एक कमेंट और भी आया था जिसमें उन्होंने कहा आंटी जी आपसे वो जलती होंगी इसलिए आप ऐसा कमेंट कर रही हैं। बात आपकी मुझे सही लगी, आपका कमेंट अच्छा लगा कि वो शायद जलती हैं मेरे से, इसलिए मेरी हर वीडियो पे कोई ना कोई एक कमेंट गंदा करके जाती हैं। और उन्हें अगर पसंद नहीं है मेरी वीडियो तो वो ना देखें। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद है तो आप ना देखें, कोई ज़रूरी नहीं है मेरी वीडियो देखने का। जो प्यारी प्यारी बच्चियाँ मेरी वीडियो देख रही हैं और मेरी वीडियो पर अच्छे कमेंट कर रही हैं, जो मेरी बहनें बनी हैं और मेरी बेटियां बनी हैं, सब वो अच्छे कमेंट कर रही हैं। मुझे आपके एक कमेंट कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपके व्यू की ज़रूरत है। आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप मेरी वीडियो देखिए, नहीं तो मत देखिए। क्या ज़रूरी है आपको मेरी वीडियो देखना, आप मत देखिए। आप रोज़ एक ना एक कोई नुक्स निकालती हैं मेरी वीडियो पर, तो आपको अच्छी नहीं लग रही है मेरी वीडियो तो आप क्यों देखती हैं, क्यों आती हैं मेरी वीडियो पर नेगेटिव कमेंट करने पर। इससे आपकी ही इज्जत ख़राब हो रही है, आप ही बुरी लग रही हैं सबको, क्योंकि आपका कमेंट सब पढ़ते हैं। मैं अकेली नहीं पढ़ती हूँ कमेंट, आपका कमेंट सब पढ़ते हैं और आप बुरी दिखती हैं। इसलिए अगर आप रोज़ कमेंट ऐसा करेंगी तो आप ही बुरी बनेंगी, मैं बुरी नहीं बनूंगी, क्योंकि मुझे देखने वाले बहुत हैं, मुझे पसंद करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लोग चैनल। हैं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपने एक कमेंट आया था कि चाय बनाने की जो है वीडियो बनाइए, तो चाय बना के मैंने आपको दिखाई। मैं तो चाय दूध की ही चाय पीती हूँ और मेरा बेटा और मैं, हम सब घर में दूध की ही चाय पीते हैं। बहू तो अभी गई हुई है पीहर। तो 2 कप चाय मैंने बनाई और 2 कप दूध में बनाई, चाय की पत्ती डाली और लौंग इलायची डाली। और फीकी चाय पीते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे डायबिटीज है और बेटा डाइटिंग में चल रहा है। तो फीकी चाय मैंने बनाई थी और आपको दिखाई, आपकी रिक्वेस्ट को पूरा किया। और आज कोई खास काम नहीं है, लेकिन चाय तो हम बनाते हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ ठंडा पूजा गया था। तो अष्टमी को ठंडा पूजा जाता है, तो चाय मैंने बनाई थी। चाय तो हम पीते ही हैं क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो जाती है। सुबह सुबह ठंडा खाते हैं, और एक हमारे यहाँ शिकरन बनती है दूध और दही की, वो सुबह पीनी पड़ती है भूख लगा के।
शीतला अष्टमी माता को भोग लगाकर, और हम सिकरन पीते हैं और ठंडा खाना खाते हैं। उसके बाद ही कोई गर्म चाय वाय पीते हैं या दूध वगैरह आता है। तो आजकल तो गैस वगैरह जलने लगे, जब हमारी मम्मी वगैरह होती थी तो वो कुछ भी नहीं जलाया करती थी, और बहुत ही मुश्किल से घर में आग जलाई जाती थी। कोई भी तरह की आग नहीं जलती थी, कोई चूल्हा वूल्हा नहीं जलता था। तो बड़ी मुश्किल से दूध गर्म जैसे पड़ोस में करके आ जाते थे। कई लोगों के यहाँ शीतला मतलब सप्तमी पूजी जाती है, तो पड़ोस में दूध को गर्म करके आ जाया करते थे अष्टमी के दिन। फिर तो आजकल तो इन चीज़ों को माना नहीं जाता है, और आजकल क्या है कि बस थोड़ा सा पूजा की और फटाफट चाय बनाने लगते हैं, और कई लोग तो पूजा से पहले भी चाय पी लेते हैं। तो मैं ये तो नहीं करती हूँ, मैं सारे नियमों को मतलब करती हूँ। जो मेरी सास ने सिखाए, जो मेरी माँ ने सिखाए, मैं किसी भी नियम को तोड़ती नहीं हूँ, और उन नियमों को करती हूँ जो मैंने सीखे उनके द्वारा। तो ये सारे नियम मैं करती हूँ। तो सुबह जैसे इस बार हम मटकी नहीं लाए थे, नहीं तो मटकी ले आते हैं, नई मटकी लाके, और मटकी में नीम का जो एक डाली होती है नीम की, वो डाल के और फिर मटकी की पूजा की जाती है। सारा भोग पहले से ही निकाल दिया जाता है, जो भी चीज़ हम बनाते हैं वो सारी निकाल दी जाती है। गुलगुले जरूरी होते हैं माता के भोग लगाने में। बाकी जो चीज़ें आप बनाएं वो सारी चीज़ें आप चढ़ा सकती हैं भोग में। और फिर मंदिर जाया करते थे, पहले तो मंदिर में दे दिया करते थे। आजकल मैं फिर मंदिर में तो नहीं देती हूँ, और जो भी हमारे पूर्वज होते हैं उनके लिए भी खाना पहले निकाल दिया जाता है और मंदिर में दे दिया जाता है। तो मास्टर जी के नाम का और मैंने खाना मंदिर में भेज दिया था, पूजा का खाना अलग निकाल दिया था। वो कोई आ जाता है तो ठीक है, उसको दे देती हूँ, नहीं तो फिर मैं गाय को खिला देती हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गाय को खिला दो। कोई नहीं है तो आप गाय को खिला सकते हैं। गाय से सारे देवताओं में पहुंच जाता है, कोई भी भोग है या कुछ है। तो इसलिए मैं आजकल ज़्यादा टेंशन नहीं करती हूँ। जो खाना निकालना होता है वो मंदिर में भेज देती हूँ, जो भोग वगैरह कोई होता है तो फिर गाय को खिला देती हूँ। तो इस तरह से बर्बादी भी नहीं होती है और खाना भोग वगैरह सब लग जाता है, तो एक मन को शांति हो जाती है। मन की शांति के लिए मैं ये सारे काम करती हूँ, और जो काम हमने सीखे हैं अपने पूर्वजों से वो सब करती हूँ। तो आपको कल बचत की वीडियो अच्छी लगी, आप कह रहे थे कि और बनाया कीजिए, तो बनाऊंगी मैं बचत की वीडियो। मैं आप लोगों को बताने को मतलब जो भी वीडियो बनाती हूँ जरूरी नहीं है कि मैं करूँ। एक फिर कमेंट आया, वो कोई ऐसी हैं जो आपने कहा कि आपसे कोई जलती होंगी, वो आपके ऊपर कमेंट कर रही हैं। तो उन्होंने फिर कमेंट किया कि आप गुल्लक में क्यों डालती हैं पैसा। और मैं जबकि बोल चुकी हूँ कि गुल्लक में पैसा डालने से ये रहता है कि गृहिणी को एक हिम्मत रहती है। बार आप बैंक में पैसे डालते हैं, मान छोटी मोटी बचत को आप बैंक में नहीं डाल सकते। आप क्या 50 रुपये बैंक में डाल देंगे? नहीं डाल सकते हैं ना। तो हम छोटी मोटी बचत जो करते हैं वो गुल्लक में डाल लेते हैं। गुल्लक में डालने से ये होता है कि हमें एक हिम्मत रहती है। तो ये चीज़ उन्होंने सुनी नहीं मेरी, और फिर उन्होंने नेगेटिव कमेंट किया मेरे ऊपर। तो ये नेगेटिव कमेंट आप करती जाइए, मैं उसके जवाब देती जाऊंगी। तो मैं इसलिए गुल्लक में पैसे जमा करती हूँ कि कभी भी घर में कोई भी मुसीबत आ सकती है, और हम बैंक जाएं या ATM से निकालें या कुछ करें, इससे पहले ही हमारे पास पैसा होना चाहिए, जिससे कि हम उस पैसे को काम ले सकें। तो जो घर में पैसा होगा उसी को तो हम काम लेंगे, बचत का पैसा होगा। पुरानी औरतें अपनी अंटी में, इसको अंटी बोलते थे, साड़ी के पल्लू में पैसे रखती थी, अपने चावल के डब्बों में पैसे रखती थी, अपने गेहूं के डब्बों में पैसे रखती थी, अनाजों में पैसे छुपा के वो रखती थी कि कभी भी जरूरत पड़ जाए पैसों की। तो इसलिए गुल्लक आपकी ऐसी चीज है जो गुल्लक का पैसा आप कभी भी काम ले सकती है। आप घर में अकेली हैं, आपके बच्चों को कल को कोई चोट आ गई, कुछ हो गया, आपको उसी टाइम पैसे निकाल के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आदमी तो सब नौकरी में होते हैं, तो क्या है कि वो तो बाहर चले जाते हैं। कई बार ऐसा टाइम पड़ता है, मैंने इतनी उम्र ली है, 67 साल लिए हैं, तो कितनी चीजें मैंने अपनी उम्र में देखी, और कितनी ही जिम्मेदारियों को संभाला, कितनी ही मुसीबतें देखी बच्चों के साथ, या किसी कभी कोई आपका बच्चा गिर गया, सिर में लग गई, पाँव में लग गई, कुछ भी हो गया, आप एकदम पैसा कहाँ से लेके जाएंगी? आप पहले ATM थोड़ी सोचेंगी, पहले आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जाएंगी। तो वो जो गुल्लक का पैसा है वो आपके काम आएगा। इसलिए गुल्लक में डालना बहुत जरूरी है। मैं उन जो भी मुझे कमेंट कर रही हूँ उनसे ये कहूँगी
कि गुल्लक का पैसा काम आता है इसलिए डालती हूँ, और ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूं या कुछ भी अपने दर्शकों को बताऊं, क्योंकि मुझे मेरे दर्शक पसंद करते हैं, इसलिए मैं उनसे बात करती हूँ और उनको अपनी जो अनुभव है वो बताती हूँ। आप फालतू के कमेंट मुझ पर ना करें, नहीं तो आपको मैं ब्लॉक मार दूंगी और वहीं ख़त्म हो जाएंगी। आप ब्लॉक मारते ही आपको मेरी कोई वीडियो दिखेगी नहीं। अगर आपको देखनी है वीडियो तो आप चुपचाप देख लें वीडियो को और फालतू के नेगेटिव कमेंट ना करें। तो बस मैं यही कहूँगी कि जो पैसा हम गुल्लक से काम ले सकते हैं वो पैसा हम ना तो एटीएम से निकाल सकते हैं, आजकल तो चलो ऑनलाइन हो गए, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि रोकड़ी पैसा चाहिए होता है, इसलिए हमारे पास जो रोकड़ पैसा है, हाथ में पैसा है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बात का ध्यान रखें, छोटे छोटे बच्चों के आप माएँ हैं, आपको पैसों की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप एक गुल्लक ज़रूर बना के रखिए, उसमें आप अपनी बचत के पैसे डालिए, किसी भी तरह से बचत करिए। एक मानस बना लेंगी आप कि हमें बचत ही करनी है, तो आप ज़रूर बचत कर सकती हैं। यदि मानस नहीं बनाती हैं बचत का, किसी भी चीज़ का एक लक्ष्य होता है, उसे हमको बनाना पड़ता है, तभी हम उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।